नमस्कार दोस्तों, आध्यात्म के एक और नए अंक में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बुधवार का दिन बुध प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान शिव की माता पार्वती के साथ पूजा अर्चना की जाती है। साथियों, इस बार यह व्रत 27 सितंबर 2023 को भाद्रपद शुक्ल पक्ष त्रयोदशी के दिन पड़ रहा है। तो आइए जानते हैं बुध प्रदोष व्रत की कथा और उससे जुड़ी पौराणिक मान्यताओं को। दोस्तों, आइए जानते हैं बुध प्रदोष व्रत के महत्व के बारे में। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्रदोष व्रत करने से जातक को 100 गायों के दान के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। कहा जाता है बुध प्रदोष व्रत करने से मनुष्य के मन में संतोष का भाव आता है, जिससे उसका जीवन सुखी बनता है। इस व्रत को करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बुध प्रदोष व्रत में हरी वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए और विधि विधान से भगवान शिव की पूजा अर्चना करनी चाहिए। आइए अब आप और हम मिलकर बुध प्रदोष व्रत कथा का श्रवण करते हैं। दोस्तों, एक कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है। एक नवविवाहित युवक की स्त्री विवाह के 2 दिन पश्चात अपने मायके चली गई। मायके में कुछ दिन रहने के पश्चात उसका पति उसे विदा कराने के लिए जा पहुंचा, जहां ससुराल में उसका बहुत आदर और सत्कार हुआ। फिर उस युवक ने अपनी पत्नी को बुधवार के दिन लेकर जाने की बात ससुराल में कही। तब ससुराल वालों ने उसे बहुत समझाया कि बुधवार के दिन बेटी को विदा करना शुभ नहीं माना जाता, किंतु वह युवक नहीं माना और बुधवार के ही दिन अपनी पत्नी को लेकर अपने घर के लिए चल दिया। दोस्तों, सकुशल यात्रा करते हुए वो नगर के निकट पहुंचे तो वहां उसकी पत्नी प्यास से व्याकुल हो उठी। उसने अपने पति से कहा कि मुझे बहुत प्यास लगी है, यदि संभव हो तो थोड़ा पानी लाकर दे दो। वह युवक अपनी पत्नी को एक वृक्ष के नीचे बिठाकर लोटा लेकर पानी लेने के लिए चला गया। थोड़ा ढूंढने के पश्चात उसे पानी भी मिल गया। उसने लोटे में पानी भरा और उसे लेकर वापस अपनी पत्नी के पास लौट गया। कुछ दूर से उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी पुरुष से बहुत हंस-हंस कर बात कर रही है और उसके लोटे से पानी भी पी रही है। यह देखकर उस युवक का मन क्रोध और ईर्ष्या से भर गया। क्रोध से भरकर जब वो अपनी पत्नी के पास पहुंच गया तो वह आश्चर्यचकित हुआ। उस युवक ने देखा कि वह आदमी देखने में हूबहू उसके जैसा था। अपने पति की शक्ल के दूसरे आदमी को देखकर वो स्त्री भी अचरज में पड़ गई। वो दोनों हमशक्ल युवक आपस में लड़ने लगे। उन दोनों को लड़ता देखकर वहां भीड़ भी इकट्ठी हो गई और थोड़ी देर में सिपाही वहां पहुंच गए। दोस्तों, सभी लोग एक जैसी शक्ल के 2 युवकों को देखकर आश्चर्य में पड़ गए और उससे भी बड़ी बात अचरज की यह थी कि दोनों ही उस स्त्री को अपनी पत्नी बता रहे थे। वहां उपस्थित लोगों ने उस स्त्री से पूछा कि इन दोनों में तुम्हारा पति कौन है, तो वो भी दुविधा के कारण कुछ भी बता न सकी। उस स्त्री का पति भगवान शंकर का भक्त था। ऐसी विपत्ति में फंसने के बाद उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने मन में सोचा कि उसने अपने सास ससुर की बुधवार के दिन बेटी विदा न करने की बात न मानकर बहुत बड़ी गलती की है। उस युवक ने अपने आराध्य भगवान शिव को याद किया और उनसे प्रार्थना की, हे भगवान, मेरी इस भूल को क्षमा करें। मैं भविष्य में कभी भी ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा। कृपया मेरी रक्षा करें और मुझे इस विपत्ति से मुक्त करें। दोस्तों, अपने भक्त की भक्ति युक्त प्रार्थना सुनकर भगवान भोलेनाथ ने उसकी कामना पूरी कर दी। वो दूसरा पुरुष स्वतः ही वहां से अंतर्ध्यान हो गया। उसके बाद वो दोनों पति पत्नी कुशलता पूर्वक अपने घर पहुंच गए। उस दिन बुध प्रदोष का दिन था। तब से उस नवविवाहित जोड़े ने नियम पूर्वक प्रदोष व्रत, जो त्रयोदशी तिथि को पड़ता था,
उस व्रत को करना आरंभ कर दिया। प्रदोष व्रत हर मनुष्य को रखना चाहिए। जिस दिन प्रदोष व्रत हो उस दिन के अनुसार प्रदोष व्रत कथा का ही पाठ और उसका श्रवण करना चाहिए। दोस्तों, तो यह तो थी बुद्ध प्रदोष व्रत से जुड़ी कथा और उसके महात्म का सार। हम आशा करते हैं कि आज का यह अंक आपको अवश्य पसंद आया होगा। कल एक और नए अंक के साथ फिर आपसे होगी मुलाकात। तब तक जय शिव शंकर, हर हर महादेव।